माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह अधिकृत किए गए हैं अजीत कुमार सिंह, वो आपके पास पूरक पहुंच गया है, उत्तर पहुंच गया है। जी अध्यक्ष महोदय, हमारे पास उत्तर इसमें मुद्रित भी है। हाँ मुद्रित है, इसलिए आप पूछे पूरक। मैं पूरक पूछता हूँ। मेरे कहने का मतलब यह महोदय कि हमने जो सवाल पूछा है वो स्पष्ट है कि सरकार की यह मंशा है कि वह स्टार्टअप के लिए नौजवानों को लोन दे, लोग व्यवसाय में आए, उद्योग लगाएं। लेकिन हमारे यहाँ पूरे बिहार भर में जो बैंकों की स्थिति वो काफी दयनीय है, और जैसा कि हमने सवाल में कहा है कि अभी तक मात्र 1% ही लोगों को बैंक लोन दे पाए हैं। उद्योग विभाग से लोन सैंक्शन होने के बावजूद भी उनको बैंक द्वारा लोन नहीं दिया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से पहला पूरक यही पूछना चाहता हूं कि जो बैंक लोन नहीं दे रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई मतलब क्या है, सरकार की तरफ से क्या नियम है, जरा बताएं। माननीय मंत्री उद्योग विभाग। स्पष्ट 2000 22 में 251.83 लाख और इस बार केवल 7 महीने के अंदर 675 लाख टोटल 16 करोड़ 37 लाख रुपए दिए गए। निश्चित तौर पे माननीय सदस्य का जो कहना है, बैंक को जिस ढंग से माने मदद करना चाहिए सारे व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, उसमें जो एक दूसरे स्टेट के प्रति जो हमारा डिपॉजिट रेशियो है उसके हिसाब से दूसरे जगह 100% से ज्यादा ये लोग मदद करते हैं। हमारे यहाँ 40% से ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए एसएलबीसी की बैठक हुई और लगातार ये 7 महीने में 2 बार एसएलबीसी की बैठक हुई। सरकार को चिंता है, जो चिंता माननीय सदस्य को भी है, और निश्चित तौर पर के इस बीच में केवल 3% ही ये लोग बढ़ाए हैं। 7 महीने का ये क्रियाकलाप रहा कि लगातार ये निगेटिव जा रहा था पिछले 5 वर्षों में। तो इतना तो जरूर हुआ है कि दूसरी बैठक के बाद सारे बैंक को स्पष्ट कहा गया कि एसएलबीसी की बैठक बड़े 4 महीना में होती है, लेकिन जो बैंक ढंग से काम नहीं करेंगे और जो डिपॉजिट रेशियो के हिसाब से जो उद्योग खोलने वाले इंटरप्रेन्योर को मदद नहीं करेंगे, उसको सरकार अलग से बुला करके इस तरह कि ये नहीं है कि एसएलबीसी का हम इंतजार करेंगे, हम डाटाज के हिसाब से अलग से सरकार भी तो मंत्री और उद्योग मंत्री और साथ में और मंत्री रहते हैं, हम लोग इसका अलग से समीक्षा करके दिलाने की बात करेंगे। माननीय उद्योग मंत्री, एसएलबीसी की बात छोड़िए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइन है कि डिपॉजिट के 40%, अगर 60% डिपॉजिट हुआ है तो उनको जो है उस इलाके में चाहे जो लोन चाहते हैं उनको 40% बैंक को ऋण देना है। और मैं आपसे, माननीय मंत्री ने भी जो प्रश्न किया है, तो मैं चाहूंगा कि बैंक अगर उदासीन है तो सरकार उसके ऊपर कड़ाई करके जो आरबीआई के गाइडलाइन है उसके मुताबिक वो लोन देने का काम करे और माननीय सरकार, माननीय मंत्री उस कार्य को कार्यान्वयन, उस आदेश को कार्यान्वयन करावे। निश्चित तौर पर आदेश में अध्यक्ष महोदय एक मात्र पूरक है कि सरकार की मंशा और उद्योग मंत्री की मंशा पर हमारा कोई सवाल नहीं है। सरकार लोन देना चाहती है और लोग इसके लिए अप्लाई भी कर रहे हैं, लेकिन वो जनता तक पहुंच नहीं पा रहा है। यह हमारी सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और इसके बारे में बजट में चर्चा भी है। महोदय, हम ये पूछना चाहते हैं कि यदि किसी बैंक के पास लोन सैंक्शन होकर पहुंचा तो वो मैनेजर कितने दिनों तक लोन नहीं देगा, और उसके खिलाफ अगर बैंक का मैनेजर 6 महीने तक लोन नहीं दे रहा है, साल भर तक लोन नहीं दे रहा है, तो उसके खिलाफ हम लोग जो लोन लेने वाले लोग हैं, जो स्टार्टअप कर रहे हैं, वो कहां आवेदन दें और उन पर क्या सरकार कार्रवाई करेगी? ये हमारा सवाल है कि हम कहां आवेदन दें और कैसे कार्रवाई करें। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हर एक जिला पदाधिकारी को निश्चित तौर पे निर्देश दिया गया है और उद्योग विभाग अभी तक पिछले 7 महीने में 3 बार हर एक जिला में बैठक कर चुकी है कि जिस इस तरह की बातें हैं तो अगर हम डीएम को अगर वहां सूचित करते हैं, और एक पूरे बिहार के सभी बैंकों को निर्देश दिया गया है
कि किसी कारण अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो अभिव्यक्ति में लास्ट कॉलम आप बताइए किन कारणों से आप रिजेक्ट कर रहे हैं। जब तक ये कारण नहीं पता चलता है तब तक ये हमारे सरकार के भी संज्ञान में नहीं आता है। और हम धीरे धीरे इस प्रकार 3 बार बैठक करके हर एक 38 जिलों में बैठक की गई है, इसलिए ये प्रतिशत बढ़ रहा है। लेकिन जो अभी माननीय अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ उसके हिसाब से अनुपालन करके हम सरकार को जो अलग दूसरे स्टेट में जो डिपॉजिट रेशियो है 100%, हम लोग चाहेंगे कि 40% से इसको और बढ़ाने का जल्द से जल्द 3 महीने के अंदर रिजल्ट दें।